हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो आज है मंगलवार और मंगलवार की मैं पूजा कर रही हूँ। अब प्लीज़ आप लोग ये मत बोलिएगा कि उल्टे हाथ से अगरबत्ती नहीं जलाते। एक्चुअली ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की है ना, ये मैंने फ्रंट कैमरे से की है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मतलब कि कैसे करूँ, तो इसलिए मैंने फ्रंट कैमरे से दिखाई दे रहा है या नहीं इसलिए रिकॉर्ड किया हुआ है। आगे की सारी पूजा भी फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हुई है, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलिएगा कि आप उल्टे हाथ से पूजा कर रहे हैं। मेरा हाथ सीधा है लेकिन वो आपको दिखेगा इसमें उल्टा ही। तो ये देखिए मेरी मॉर्निंग की पूजा हो चुकी है और मन इतना प्रसन्न हो गया है। मॉर्निंग की पूजा होने के बाद साथ साथ मैं मेरे ससुर जी की भी पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद में उनका भी आशीर्वाद लेके फिर मैं आज वीडियो को शुरुआत कर रही हूँ कि सिमसा माता की जो मैं पूजा होती है वो मंगलवार के दिन मैं अलग से उनकी पूजा की जो मांडनी बोली जाती है वो मैं अलग से तैयारी करती हूँ। तो अब देखिए मैंने एक पीतल की थाली ले ली है और उस पर मैंने एक छोटा जो चौरंग आता है वो रख के, चुन्नी रख के, फिर लाल माता सिमसा की फ़ोटो रखी। माता सिमसा की फ़ोटो मैंने धो ली थी पहले से ही, और उसके बाद फिर लाल फूल रख के उनका जो कुमकुम होता है कुमकुम लगा के उनके माथे पे, और उसके बाद में फिर मैं उनको हर मंगलवार को गजरा जो होता है मोगरे के फूल का, तो वो भी चढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है और देवी माता को उसकी खुशबू भी बहुत पसंद है। तो किसी भी आप देवी की आपके घर में फ़ोटो है तो आप उन पर मोगरा जरूर चढ़ाया कीजिए हर मंगलवार और शुक्रवार को। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता का आशीर्वाद भी बना रहता है। तो अब देखिए मैंने सिमसा माता की पूरी विधि पूर्वक पूजा कर ली है। अब इनके सामने मैंने एक लोटा भर के पानी रखा है। लोटा मेरा देखेंगे आप बहुत छोटा सा है, मैंने खास कर ये मंदिर के लिए लोटा लिया है, आपको भी मार्केट में मिल जाएगा। फिर क्या करना है आपको उस लोटे के पानी का मैं बताती हूँ। तो जब मैं भर के अब रख दूँगी तो जब हम कथा बोलेंगे ना, तो कथा बोलने के बाद में उस पानी को हमें पीना होता है। और ये देखिए अब मैंने घी का दीपक है जो घर पे मैंने बनाया हुआ है, और उसी के साथ साथ शक्कर जो मिश्री आपके पास जो भी है आप वो माता को प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। मैं एकदम सादे सिंपल में ऐसी ही पूजा करती हूँ माँ सिमसा की, बहुत कुछ नहीं करना होता है। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है तो मैं यही करती हूँ। अब मैंने साथ में सिमसा माता की किताब की भी पूजा कर ली हूँ, और अब हम आगे कथा जानेंगे सिमसा माता की कि हमें कथे में क्या सुनना होता है, कैसे करना होता है। आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने आज ये वीडियो बनाई है क्योंकि घर में कोई भी नहीं था वीडियो बनाने के लिए। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। आपने पूजा तो देख ली होगी माता सिमसा की कैसे करते हैं, तो अब मैं आपको माता सिमसा की कथा पढ़ के सुना रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और आप लोग इस कथा को अपने घर में लगा दीजिएगा, या आप भी अगर आपके पास बुक होगी तो हर मंगलवार को आपको किताब पढ़नी चाहिए सिमसा माता की। पूरी अगर आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन जैसे माता सिमसा की उत्पत्ति कहाँ कैसे होती है उनकी वही कहानी सबसे मेन है, तो आप पूरा ना पढ़ के बस उतना ही पढ़ के आप उनकी आरती कीजिए, क्योंकि बाकी तो यहाँ सिर्फ जानकारी दी गई है कि माता हमें सपने में फल कैसे देती हैं, माता आशीर्वाद कैसे देती हैं, पर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी तो कहानी वही मेन है, तो हमें वही पढ़ना चाहिए। अगर आप पूरी बुक पढ़ते ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा घंटा लगता है, पर जैसे कि अगर हम बात करें कहानी की तो कहानी में माता सिमसा की जो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगी वही कहानी आपको पढ़नी।
जमीन से खून निकलने लगता है। यह सब समस्याएं घटनाएं देखकर टोफा सिंह बहुत घबराता है तथा वह घर वापस आ जाता है। तब एक तो वह तरड़ी न मिलने के कारण टोफा सिंह दुखी भी था, दूसरा चिंतित भी था कि वह क्या था। इस बात का टोफा सिंह ने घर में जिक्र किया लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया। और पता है ऐसा क्या हो सकता है। रात का खाना खाने के बाद टोफा सिंह जब सोने गया तो उसे चिंता तथा भय के कारण नींद नहीं आ रही थी। रात को जब टोफा सिंह इसी कश्मकश में था कि जमीन से दूध पानी फिर खून ये सब क्या था। रात को जब टोफा सिंह को नींद आई तो स्वप्न में माता ने दर्शन दिया था, कहा कि जिस बात से तू घबराया है मैं उसी का निर्वाह करने आई हूँ। वो सब मेरा ही चमत्कार था। सुबह उठकर नहा धोकर जहाँ तू खुदाई कर रहा था वहीं जाना। तुझे वहीं से खुदाई के बाद एक मूर्ति मिलेगी। एक पालकी सजाकर उसे ले आना तथा धूमधाम से सवारी निकालना। जहाँ तुझे ये मूर्ति भारी लगे वहीं मूर्ति की स्थापना करना तथा मंदिर का निर्माण करवाना। सुबह होते ही टोफा सिंह ने सारा किस्सा अपने भाइयों को सुनाया कि मुझे स्वप्न में देवी आई थी तथा उसने मुझे ऐसा कहने को कहा। वे सब उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। वे सब टोफा सिंह को पारिहास उड़ाने लगे कि माता स्वप्न में तुझे ही क्यों दिखी। जैसे तैसे टोफा सिंह अपने भाइयों को मना लेता है तथा उस स्थान पर ले चलता है। वहां पर वह खुदाई कर रहा होता है। उसने माँ के आदेश अनुसार दोबारा खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करने के बाद उन्हें देवी की मूर्ति मिली जिसकी लंबाई 7 वर्ष की कन्या के बराबर थी। यह मूर्ति आज भी वर्तमान मंदिर में मौजूद है। इसे भूमि में इतना दबा दिया कि इसके सिर का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है। खुदाई के समय जो 3 चोटें लगी थी वो आज भी प्रत्यक्ष रूप से देवी के सिर पर दिखाई देती हैं। टोफा सिंह ने अपने भाइयों की सहायता से माता की पालकी सजाकर गांव के चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घुमाई। उनका विचार था कि उसे अजपाल एक ऊंची पहाड़ी का नाम जो कि मंदिर से बिल्कुल सामने है कि ऊंची पहाड़ियों पर ले जाया जाए तथा यह स्थापना मंदिर के लिए उचित ही रहेगी। मंदिर के पास ही पानी की एक स्वच्छ बावड़ी थी। टोफा सिंह व उसके भाइयों ने सोचा कि हाथ मुंह धोकर कुछ समय आराम करने के बाद ऊपर जाया जाए। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब उन्होंने पालकी उठाने की कोशिश की तो पालकी पहले से काफी भारी हो गई थी, वहां से उठा ही नहीं जा रही थी। तब टोफा सिंह को माता के द्वारा स्वप्न में कही बात याद आई कि जहाँ मेरी पालकी भारी हो जाएगी वहीं मेरा मंदिर बनाना, वही स्थान मेरे लिए उचित होगा। इसलिए उन्होंने वहीं पर छोटा सा मंदिर बनवा दिया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार मंदिर की पूजा के लिए पुजारी लाया गया। वह पुजारी जम्मू का भट्ट था। उसकी शादी झुलगढ़ नामक स्थान में हुई थी जो कि सिमस गांव के लगभग 12 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार इस भट्ट ब्राह्मण की वंश वृद्धि हुई। उसके कालिका और वालिया 2 पुत्र हुए। मंदिर के पास जिस बावड़ी का जिक्र पीछे किया गया है वह एक वर्तमान मंदिर के पास नहीं है। इस तथ्य की भी एक कहानी सुनाई जाती है जो इस प्रकार है। जब भट्ट परिवार की वृद्धि हुई तो उसकी औरत ने अपने प्रसव के कपड़े बावड़ी में धोया करती थी। यह सब माता सिमसा को अच्छा नहीं लगा। इसलिए देवी माँ ने एक श्राप दिया कि आज के बाद तू पानी के लिए तरसेगी तथा तुझे पानी नहीं मिलेगा। देवी के इस श्राप से दुखी होकर उसकी माता ने से माफी मांगी कि माता पानी को वही रहने दें, आने वाली पीढ़ियां उसे श्राप के कारण दुत्कारती रहेंगी। लेकिन माँ भला अपना श्राप वापस कैसे ले सकती थी, मगर उस पर सुधार तो किया जा सकता था। माता को उस पर तरस आ गया और माँ ने उस श्राप को कम करते हुए पूछा कि अब तू ही बता कि इस बावड़ी को मैं तरंगिनी उंगली से या कनिष्ठ उंगली से ढकेलूं। औरत सोचने लगी कि यदि माँ ने तरंगली उंगली से धकेला तो बावड़ी बहुत दूर चली जाएगी, इससे पानी की समस्या बनी रहेगी। इसलिए औरत ने माता से प्रार्थना की कि बावड़ी को कनिष्ठ उंगली से ढकेले ताकि मंदिर की स्वच्छता बनी रहे, वह पानी भी दूर न जाए। इस तरह से माता ने बावड़ी को अपनी कनिष्ठ उंगली से ढकेला तथा यह वर्तमान मंदिर या अपने पहले स्थान से 1.5 किलोमीटर दूर स्थानांतरित हो गई। आज भी यह बावड़ी उस स्थान पर ही स्थित है और जो संतान प्राप्ति के लिए नवरात्रों में यहाँ आती हैं उन्हें इस बावड़ी से अवश्य नहाना पड़ता है। बोलो सिमसा माता की जय।
ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं पूरी की पूरी पुस्तक आपको पढ़ के सुनाऊं तो मैं उसके ऊपर से एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन माँ सिमसा की उत्पत्ति कैसे हुई थी यही मेन कथा है। और बाकी सब जैसे कुंड का निर्माण कैसे हुआ, सोने का नियम, माँ फल कैसे देती है, तो ये सब जानकारी इस पुस्तक में दी हुई है। तो आप लोग इसको देखिए। अब हम करेंगे सिमसा माता की आरती। मैं एक बहनों को बता देती हूँ कि अगर समझिए आपको सिमसा माता की आरती नहीं मिल रही है और आप समझ ही नहीं पा रही हैं कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है, तो सिमसा माता की जो आरती होती है ना, तो जो हम जो दुर्गा माता की आरती करते हैं, ओम जय अम्बे गौरी, वैसे माता सिमसा की आरती से जय सिमसा माता मैया, जय सिमसा माता तुमको निस दिन ध्यावत ब्रह्मा विष्णु शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी जो हम बोलते तो ओम जय सिमसा माता मांग सिंदूर विराज टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय सिमसा माता कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय सिमसा माता के हरिवाहन राजत खड़क खपर धारी मैया, खड़क खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनको दुखारी। ओम जय सिमसा माता कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र प्रभाकर, राजत समज्योति। ओम जय सिमसा माता शुंभ निशुंभ विराधे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय सिमसा माता चंड मुंड संहार शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे, मधु कैठब दो मारे, मधु कैठब दो मारे, सुर भय न करे। ओम जय सिमसा माता ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय सिमसा माता 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो मैया, नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय सिमसा माता तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय सिमसा माता भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन चाहत फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय सिमसा माता कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती, श्रीमान के तुम राजत, श्रीमान के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय सिमसा माता श्री सिमसा माता की आरती जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरार स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय सिमसा माता। बोलो सिमसा मैया की जय। हेलो एवरीवन,
मैंने अभी थोड़ा लिपस्टिक लगा लिया। लिपस्टिक लगाने से थोड़ा चेहरे का रंग अलग हो जाता है, लेकिन सुबह सुबह मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की पहले हम पूजा वगैरह कर लें, अपने घर का सारा काम वगैरह कर लें, फिर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। अभी तक मैंने जैसे कहा आप लोगों से, मैं पूरा व्लॉगिंग वाली वीडियो अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं की है। मुझे स्टार्ट करनी है मेरे मॉर्निंग से लेके नाइट तक की रूटीन का, और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड। पूजा तो हम जो भगवान के करते करते, लेकिन उसके अलावा भी जैसे डाइट में हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ और आप बोलोगे कि दीदी आप तो कुछ शेयर ही नहीं करते हो, बस आप सिर्फ हमको बोलते रहते हो। तो बहुत जल्द करूँगी, क्योंकि देखिए अकेले ही मुझे करना होता है। अभी तक शायद मैं वो सेटिंग समझ नहीं पा रही हूँ कैसे रिकॉर्ड करते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं अभी तक शॉर्ट वीडियो पहले बनाती थी और ऐसे व्लॉगिंग कर लेती हूँ जैसे मार्केटिंग के वगैरह रहता है ना, ये चल के कर लेती हूँ। लेकिन अभी तक घर की व्लॉगिंग कैमरा वगैरह सेट करने का शायद पोजीशन अभी तक मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरा वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। पर मैं बहुत जल्दी क्या, अब कोशिश तो करूँगी, अब चाहे जैसे बनेगा, लेकिन आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो हाँ, तो बात अभी करते हैं, जैसे कि मैंने अभी सिमसा माता की वीडियो बनाई, आप लोगों से शेयर की सारी चीज़ें, तो आप सभी को आई होप पसंद आई होगी। और मंगलवार की पूजा इसी तरह से आप लोग कीजिएगा आप लोग के घर में। अब जैसे कि बहुत लोगों के पास फ़ोटो वगैरह नहीं है घर पर, तो कोई बात नहीं, आप उनका जैसे आप अपने ही घर में अगर पूजा करते हो ना आप, तो उनका नाम स्मरण करके मतलब उन्हें याद करके आप तभी भी पूजा कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे कम्युनिटी बॉक्स में हर डेली रोज़ में प्रतिदिन, जब से मैंने सिमसा माता का जिक्र आप लोगों से किया है, मैं माता की फ़ोटो रोज़ एक शेयर करती हूँ। और रोज़ की फ़ोटो मेरे पास आती है सिमसा माता की। गुरुजी मुझे हर मॉर्निंग में भेजते हैं सिमसा माता की फ़ोटो, तो मैं हमेशा वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आप लोग उसमें की एक फ़ोटो लेकर उसे लेमिनेशन करवा लीजिएगा, जैसे कि आपको अगर मिढ़ा लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कर सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो ही निकाल कर लेके आ जाइए, कलर प्रिंट करा के लेके आ जाइए, और आप घर में उसकी रख के विधि पूर्वक पूजा कीजिए। माँ भी आप सब पे प्रसन्न भी होगी और आपको आशीर्वाद भी देंगी माता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा मेरा, बहुत जल्दी मतलब कि कल ही डालूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें डाइट के ऊपर से, तो डाइट के ऊपर क्या क्या हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से कल शेयर करती हूँ। बाय बाय एवरीवन। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और सॉरी और एक लास्ट बात बताना भूल गई मैं आप लोगों से, कि जैसे कि मैंने बताया कि सिमसा माता की जो पूरी बुक है, तो मैं उसमें विदाउट ब्लॉगिंग सिर्फ और सिर्फ पूरी किताब की पढ़ने की एक अलग से वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा। बाय बाय।